बिना मेहनत मिनटों में बिना धूप दिखाए साबूदाने पापड़ की एकदम नई सी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। और इस पापड़ को बनाने के बाद आप सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल हल्के और नरम पापड़ बनते हैं। स्वागत है आपका इंडियन फूड से डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने 1 कप ये साबूदाना लिया हुआ है। हमने मीडियम साइज साबूदाने लिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपके पास बड़े दाने का साबूदाना हो तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और छोटा दाना है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरह के साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो। और साबूदाने को हमने लगभग 1.5 कप पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दिया था। आप 6 से 7 घंटे के लिए इसे भिगो करके छोड़ सकते हैं। अब हम साबूदाने को अच्छी तरह से इस तरीके से रगड़ करके धुल लेंगे, और धुलने के बाद इसमें जो सफेद सफेद पानी है ना उसे छान कर हटा देंगे। इससे क्या होता है कि साबूदाने के पापड़ फटते नहीं है, और उसके ऊपर सफेद सफेद जो पाउडर होता है वो लगता नहीं है। तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से इसे धुल लेंगे। धुलने के बाद इस तरीके से सारे पानी को छान कर हटा देंगे, और 2 बार इसे साफ पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे ताकि इसमें जो सफेद पाउडर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। साबूदाना हमारा पूरी तरह से फुला हुआ है। अब इसे बोल में निकाल लेते हैं। अब हम मिक्सी का जार लेंगे। आधा साबूदाने को हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। थोड़ा सा साबूदाना हम किनारे रख देते हैं, और हमने ये 1 कप साबूदाना लिया हुआ है। पहले इसे हम सूखा पीस लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, और पानी डालने के बाद इसे हम बारीक पीस लेंगे। आधा कप पानी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी डालकर इसे हमें नहीं पीसना है। तो इस तरीके से इसको हमने पीस लिया। पीसने के बाद इस तरीके से आप उठा करके देख लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे कुछ दाने होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक पाउडर की तरह यानी कि पेस्ट की तरह नहीं पीसना है। छोटे छोटे दाने रहेंगे तभी ये पापड़ काफ़ी अच्छे बनेंगे, खाने में भी और देखने में। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बचे हुए साबूदाने को भी इसी तरीके से मिक्सी के जार में डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी डाल डाल कर इसे नहीं पीसना है, उतना ही पानी डालना है कि जिससे ये अच्छी तरह से पीस जाए। और ये देखिए इसको भी हमने बारीक पीस लिया। ये देखिए इस तरीके से हमें साबूदाने को बारीक पीस लेना है। इसे भी इस बर्तन में निकाल लेते हैं। बहुत ढेर सारे साबूदाने इसमें लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। पूरा मिलाकर हमें 6 से 7 कप पानी साबूदाने में डालना है। तो अभी हमने 2 कप पानी डाल दिया। 1 से 1.5 कप पानी में हमने साबूदाने को भिगोया हुआ था। अब इस पानी को साबूदाने के पेस्ट में डाल देंगे। अच्छी तरह से घोल लेंगे। घोलने के बाद इसे हम किनारे रख देते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस चलाकर हमने मोटे तल्ले वाली कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जब भी आप पापड़ बनाएं तो इस तरीके से मोटे तल्ले वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें ताकि साबूदाना इसमें चिपकने ना पाए। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी, 2 से 3 कप। और पानी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच सेंधा नमक। तो हमें इस पापड़ में सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है ताकि इसे हम व्रत में भी खा सकें, और ऐसे भी जब हम खाएं तो ये काफ़ी हेल्दी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो नमक हमें नुकसान भी ना करे। तो हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। नमक को पानी के साथ अच्छी तरह से घोल लेते हैं, यानी कि मिला लेते हैं। नमक पानी में अच्छी तरह से घुल गया। तो अब इसमें हम पिसा हुआ साबूदाने का पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से पहले चला देते हैं ताकि एक सार हो जाए। तो इस तरीके से हमने साबूदाने के पेस्ट को डाल दिया। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, तेज आंच पर इसे नहीं पकाना है। अगर तेज आंच पर पकाएंगे तो ये साबूदाना जल्दी से पक जाएगा, लेकिन जब इसके हम पापड़ बनाएंगे तो बीच से फट जाते हैं। तो इस तरीके से हमें धीमी आंच पर या फिर मीडियम फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, 2 से 3 चम्मच, और इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। जैसे जैसे पकाते जाएंगे ये काफ़ी गाढ़ा होते जाएगा और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ हमने लिया है लगभग 1 से 2 चुटकी ये मीठा सोडा, इसे डाल देते हैं। ये खाने वाला सोडा है। इससे पापड़ बिल्कुल सफ़ेद बनते हैं और हल्के बनते हैं। मिलाकर अच्छी तरह से चलाएंगे। अब ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पारदर्शी दिख रहा है।
ये देखिए इस तरीके से आप जब हाथ में लेंगे ना तो काफ़ी चिपचिपा सा भी दिखेगा। इस तरीके से थोड़ा देर और इसे हम पकाएंगे। और ये किनारे जो पपड़ी जमी हुई है ना, इस तरीके से इसे हटाकर चेक करेंगे। तो जब भी आप साबूदाने के पापड़ बनाएं, आपको लगता है कि साबूदाने के पापड़ हमारे फटे ना, तो इस तरीके से कढ़ाई के किनारे या बर्तन के किनारे एक पतली सी पपड़ी जम जाती है। जैसे हम चावल बनाते हैं, माड़ की पतली सी पपड़ी होती है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से पपड़ी बनने लगे तो समझिए कि साबूदाने का बैटर जो है पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट है। उसे हमने किनारे रख दिया है। इसे थोड़ा देर और पका लेते हैं इस तरीके से लगातार चलाते हुए। और ये देखिए जो हमने पपड़ी को इस तरीके से मोड़ करके रखा था ना, इस तरीके से घींच करके तोड़ करके देखेंगे तो ये देखिए जब आप पापड़ बनाएंगे ना तो ये पापड़ फटेंगे नहीं, इसकी यही पहचान है। तो जब भी आप पापड़ का इस तरीके से बैटर बनाएं तो इस तरीके से पतली सी पपड़ी पड़े तो तोड़ करके चेक कर लीजिएगा। अब ये साबूदाना पापड़ बनाने के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। गैस को बंद कर देंगे और किसी बर्तन में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमने छोटे बर्तन में ये साबूदाने के पापड़ के बैटर को ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अभी पतला है, इसे हम एक प्लेट में डाल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़े से बैटर को इस तरीके से डाला और इस तरीके से इसे हिला डुला करके देखेंगे तो एक जगह ये जमने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से आप समेट करके देख लीजिए। तो जैसे जैसे ये ठंडा होते जाता है, गाढ़ा होते जाता है और ये जमने लगता है। तो यहाँ हमने प्लास्टिक शीट बिछा लिया है। आप कोई सा भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम देसी घी लगा देते हैं। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी लगा दीजिएगा, लेकिन व्रत वगैरह में खाना होता है तो आप देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे पापड़ बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते और सफ़ेद दिखते हैं। अगर आप देसी घी लगाते हैं तो आपके पापड़ में से कोई स्मेल भी नहीं आती है। अब यहाँ हमने एक बड़ा सा चम्मच ले लिया है। एक एक चम्मच इस बैटर को हम प्लास्टिक शीट पर डालते जाएंगे। तो ये अभी थोड़ा सा गर्म है। जैसे जैसे ये ठंडा होते जाता है काफ़ी जमने लगता है। जब थोड़ा सा गर्म रहे ना तभी आप बैटर को फैलाना शुरू कर दीजिएगा। साइज आप अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए रख सकते हैं। गर्म होने की वजह से थोड़ा सा फैल सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा आप गोल गोल शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए एक प्लास्टिक शीट पर हमने इतने ढेर सारे पापड़ को बनाकर तैयार कर लिया और दूसरे शीट पर भी हमने इसको फैला दिया इस तरीके से। तो इस पापड़ को हम धूप में नहीं फैलाएंगे, अभी हमने इसे छाया में ही रखा है। और जब ये पापड़ पूरी तरह से सूख जाएगा ना तो इसे हम आधा घंटे के लिए धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो ये देखिए हमने पापड़ को अच्छी तरह से सुखा लिया है। ये देखिए बिल्कुल पतले हल्के पंख की तरह ये साबूदाने के पापड़ बन करके तैयार होते हैं। तो पहले आप धूप में कम समय के लिए सुखाइएगा, ज़्यादा देर के लिए आप छाये में ही इसे सुखाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ हमने कढ़ाई पर गैस पर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही रिफाइंड ऑयल तेज आंच पर गर्म हो जाएगा आंच धीमी कर देंगे और पापड़ को डाल देंगे और एक एक पापड़ को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप इस साबूदाने के पापड़ को बना सकते हैं। बहुत कम मेहनत लगता है और सबसे अच्छी बात इसे आप छाया में बनाइएगा, छाया में सुखाइएगा। बस आधे घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दीजिएगा तो आपको पापड़ इस तरीके के बिल्कुल नरम मुलायम और हल्के पापड़ बन करके मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही हल्के पापड़ बन करके तैयार हुए हैं। इस पापड़ को आप व्रत में खा सकते हैं और इसे आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई स्मेल नहीं आता, ये पापड़ टूटते नहीं हैं। बड़े हो या बच्चों सबको काफ़ी पसंद आता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसे टेस्टी बनाया जाए तो इसमें आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं कुटी हुई, थोड़ा सा बारीक काट करके धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। कम समय में आसान तरीके से इस पापड़ को एक बार जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।